हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने काफी दिन से चैप्टर वाइज करा है, काफी दिन से भी कुछ चैप्टर्स आपके बाकी हैं। इन कुछ समस्याओं के चलते मुझे आज आप सभी को मॉक टेस्ट करवाना पड़ रहा है। करवाते हैं, देखो ये भी आपका जरूरी ही है। तो भी कुछ ही चैप्टर आपके गिने चुने कुछ ही चैप्टर आपके बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी कर लेंगे कंप्लीट। बस 2 3 4 दिन आपका, 4 दिन मैक्सिमम, ठीक ना, आपका मॉक टेस्ट चलेगा। तो आपसे मॉक टेस्ट देखो, जो हमने पढ़ाया है उसी से मैंने मॉक टेस्ट क्लियर किया है, मतलब आप सभी को दिया है। तो आप सभी उस मॉक टेस्ट को करिए। हम आपके सामने 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, तो आप सभी इसको सॉल्व करिए। कुछ समस्याओं के चलते मुझे आज ये प्रीमियर में वीडियो चलानी पड़ेगी, ठीक ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जो देखो यार, कुछ लोगों को देखो ऐसे समस्या होते है, सर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो बिल्कुल यार देखो, आपको कंटेंट मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आपको एक चीज भी परेशानी नहीं होगी आपको समझने में, इतना आप सोचिए बस, ठीक ना। इतना सोच के रखिए, एक भी चीज की समस्या नहीं होगी समझने में, ठीक ना। तो चले यहाँ से, कितने लोग एग्री हैं जल्दी से एक बार एस लिख के कमेंट करिए। जितने लोग भी एग्री हैं भैया ना, एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, तो जिससे हम लोग चले, ठीक ना। आपकी 4 दिन की क्लास, दोनों क्लास में, मेरी दोनों क्लास में आपकी मॉक टेस्ट होगी। तो आप सभी बिल्कुल एकदम रेडी रहिएगा। किसी को भी जाना नहीं है, सभी कोई क्लास में रुक रही है, सभी कोई, हर कोई। अगर लगता है कि मुझे अब मेरा कहना थोड़ा सा भी मानते हो, तो आप सभी क्लास में बिल्कुल बने रहिए, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आज देखते हैं आपका कितना सही होता है। जो हमने पढ़ा है वही आपको करना है, ठीक है भैया। जल्दी से एक बारी एस लिख के टाइप करिए, जल्दी से एक बारी सभी लोग एस टाइप करिए, ठीक ना। एस टाइप करिए, एस टाइप करिए। अगर आपको मेरी वॉइस, अगर वॉइस क्लियर बेटा, वॉइस डियर क्लियर है, वॉइस क्लियर है तो जल्दी से एक बारी एस लिख के बताइए। अगर वॉइस क्लियर है तो एक बारी एस लिख के बताइए, ठीक है ना। मुझे तो लग रहा है वॉइस एकदम प्रॉपर आप सभी के पास जा रही है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से हमारे ना जुड़े हो, देखो इस टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, फिर वहां से स्कैन करिएगा हमारे इस स्कैनर को, ठीक ना। स्कैन करना स्कैनर को, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट गुरु, ठीक ना, ये देखिए यहाँ से रिजल्ट गुरु, आप डायरेक्टली रिजल्ट गुरु पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो डेली आपको क्या है, यहाँ से जो हम लोगों की डेली क्लासेस होती है आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, और नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक ना। नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल एकदम परेशान मत होइएगा, ठीक ना। बिल्कुल आप सभी परेशान मत होइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है आप सभी को क्या आएगा इसमें, ठीक ना। आप सभी को बताना है क्या इसमें आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को बताना है, बताना इसमें क्या होगा। किन दो संख्याओं, अंकों को इन्होंने नहीं माना है, ठीक ना। अंकों को नहीं कहे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक ना। तो सब पहले से चेंज कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि किन दो संख्याओं, अंक को नहीं उसमें शामिल करना, को आपस में बदलने पर निम्नलिखित व्यंजक का मान 81 हो जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब इन्होंने पता है क्या बोला है, किन दो संख्याओं को, जैसे इसमें है 5 और 27 को, ठीक ना, 27 और 6 को, 798 और 719 को, 6 और 5 को, बोला किन दो संख्याओं को आपस में बदल दें तो हमारा मान, हमारा जो वैल्यू है, क्या डियर वैल्यू है, वैल्यू कितना हो जाए, 81 हो जाए। तो आपको यही बताना है, ठीक ना। तो आपको यही बताना, चलिए एक बार कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इन्होंने अंकों को नहीं चेंज करने को कहा है, अंकों को नहीं कहा है, ठीक है ना। तो आपको एक बार कोशिश करना होगा। देखो आप थोड़ा सा लॉजिक सीखिएगा, ठीक ना। आपको थोड़ा सा लॉजिक आपको सीखना है, ठीक है ना भैया। बोले सर लॉजिक क्या है। देखिए 27 और 5 को अगर हम चेंज कर दें, देखिए यहाँ से एक चीज अच्छे से मेरी बात समझिएगा। 27 और 5 को देखो, यहां से अगर हम 5 की जगह पे 27 करेंगे तो आने वाले टाइम पे गुणा बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो गुणा करेंगे, देखो हमको 27 पंचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 27 पंचे नहीं, जो भी इसका डिवाइड करने पाएगा 27 से गुणा कर देंगे तो बहुत ज्यादा आपका आएगा, क्योंकि यहां से आपको जुड़ना ही है। इसका मतलब ये वाला तो भाई साहब 5 और 27 को चेंज, गुणा गुणा देखिए, गुणा और किसमें, गुणा में तो कोई भाई साहब छेड़छाड़ ही मत करिए, गुणा में कोई छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो ये हमको गलत हो जाएगा हमारा। 27 और 6 को देखिए, अच्छा इसकी जगह पे 27 कर दें, क्या ये 27 से पूरा कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 798 और 719 को,
चलो एक बार देखते हैं। 798 की जगह पे थोड़ा सा चलो को पेन करते हैं चेंज, ठीक ना। ये देखिए पेन करते हैं, कौन सा पेन दिखेगा भाई, ये पेन देखें, हाँ दिखेगा, हाँ दिख रहा है। 798 देखिए, 798 से 719 करें, देखिए यहाँ से 719 हो गया, ठीक ना। प्लस में करेंगे 27 है, माइनस में 798 करेंगे, आपस में इंटरचेंज है, ठीक ना। भाग में 6 करेंगे, गुणा में 5 करेंगे। ये आपको एक बार देखिए सॉल्व करिए क्या आता है इसमें, यही देखना है ना। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। इसको भाग करेंगे, देखिए 6 के 6 हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 133 हो जाएगा। मतलब 719 प्लस का 27 माइनस का 133 का गुणा 5, ठीक ना। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है भाई, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है आगे। इसको से जोड़िए, कितना हो गया, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, और ये आपका 7 हो गया, 746 हो गया। माइनस का देखते हैं, 5 1 के 5 हो गया, अच्छा ये ऐसे करते हैं, 5 3 15, इसको यहाँ से हटा दीजिए। 5 3 15 के 5 करिया 1, 5 3 15 1 16 हो गया, 5 1 5 1 6 हो गया, 665 आ गया। अब इसको देखिए सॉल्व करिए क्या आता है। देखिए 6 में से 5 गया, कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ कितना बचा, 14, 14 में से 6 गया, बोले 8 हो गया, और यहाँ से 6 6 कैंसिल हो गया। बिल्कुल आपको कितना हुआ, 81। आपको क्या आ गया, 81। कहने का मतलब अगर हम 798 और 719 को आपस में चेंज कर दें तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 आ जाएगी। और हमको 81 भाई साहब ने पूछा भी था, 81 ही पूछा था ना। तो इतना क्लियर है डियर, आप सभी बताइएगा, आप सभी लोग बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे क्लियर होना चाहिए आप सभी का, ठीक ना। जो मैंने पढ़ाया है वही सब आपका मॉक टेस्ट में। ये ऐसे मत सोचिएगा कि ये मॉक टेस्ट करा रहे अपने से, भाई साहब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। देखो आपको खुद ही मतलब आइडिया लगेगा ना, जो हमने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, जो हमने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आएगा। तो ये इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक ना, इस तरीके से पढ़िए। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, जब तक आप हमारे साथ हैं बिल्कुल आप रीजनिंग की टेंशन ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चले नेक्स्ट वाले पे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है और पैटर्न को पूरा कर सकता है। हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर हमने पढ़ा है ना, बोलिए हमने ये चैप्टर भाई साहब पूरा कर चुके हैं हम लोग, ये चैप्टर हम लोग ना पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आकृति पूर्ति, क्या चैप्टर का नाम था, आकृति पूर्ति, ठीक ना, आकृति पूर्ति, ठीक ना, ये चैप्टर का नाम है। हमने इसको आपको करा दिया है, मैंने ये आपको चैप्टर करा दिया है। तो एक बार सभी लोग कोशिश करिए और आंसर करिए। जिसके देखो गलत हो रहे हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, गलत हो रहा है ना तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आगे मतलब सही होगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। चले बताओ, सभी लोग कमेंट करिए, तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। अच्छा ये बताओ डायग्राम जो बना है इनका, डायग्राम इनका पूरा वही का वही होगा, ठीक ना, वही होगा डायग्राम, ठीक ना। देखना है यहाँ से, बोले सर ये तो डायग्राम आपका इसी तरीके से बनेगा, देखो इस तरीके से आपका, देखो ये सीधा था, ठीक है ना, बन गया, सभी लोग देखेगा, ठीक ना। और उसके बाद देखो ये डायग्राम, देखो जिस तरीके से ये भाई साहब ने बनाया है इस तरीके से बनाए हैं, ये वाला भी ऐसे आएगा आपका, आएगा ना, और यहाँ से आपका ये वाला कट होगा, इसी तरीके से तो बनेगा ना। बताना भाई, यही तो डायग्राम बनेगा ना। तो एक तरीके से बताइए कौन सा आपका मैच कर रहा है। देखो ये तो गलत ही हो रहा है, और ये भी आपका गलत हो रहा है, हो रहा है ना गलत, और ये भी आपका गलत हो रहा है, तो बच कौन रहा भाई साहब, उस हिसाब से देखिए कौन सा मैच किया, उस हिसाब से कौन सा मैच किया, बताना सभी लोग। यही वाला मैच किया ना, ऑप्शन नंबर सी, बोलो यहां से किसका किसका सही है, ऑप्शन नंबर सी ही मैच करा है ना, सभी लोग बताइए, सी वाला मैच किया ना। भाई बताओ, ये हमने चैप्टर करा दिया, हमने ये पढ़ा दिया है, ठीक ना, पढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर भी होगा यार, आपको लगता है भाई, बताइए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये, ठीक ना। पूरा 25 का 25 में सेट लेके आया हूं आप सभी के लिए, जिससे आप कभी ये ना कह पाओ कि सर जो एग्जाम में पूछा आपने वो नहीं कराया, आपको जिससे लग सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखिएगा आप सभी,
इसमें दूसरे का सी आएगा, दूसरे का क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, यहां से सी वाला। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर देखो, हमने ये भी कराया आपको, सिलॉक्स कराया है ना। तो चलिए एक बारी सभी लोग बताइए, कथन है आपका, फिर ये देखो निष्कर्ष भैया ने यहाँ लिख दिया, ठीक ना, निष्कर्ष यहाँ लिख दिया, लेकिन यहाँ से समझिएगा, निष्कर्ष पहला है ये, निष्कर्ष ऐसे समझ लो यहाँ से, ठीक ना, निष्कर्ष ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए एक बारी सभी लोग बताइए और कोशिश करिए आंसर करने की। सभी लोग एक बारी कोशिश करिए आंसर देने की, क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है भैया। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, परेशान कोई नहीं होगा। जैसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है सेम उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, सेम उसी तरीके से, ठीक ना। हमने देखो कोई को, देखो कोई भी नीला सफेद नहीं, कोई को हमने क्या कहा था, सभी बोलते हैं, बताया था ना हमने, कोई भी काला नीला नहीं है, हमने ये भी बताया था। कोई का मतलब क्या होता है, सभी होता है, ये सब कुछ हम देखो, मुझे पता है कि एग्जामिनर कहाँ से आपको परेशान करेगा, एग्जामिनर आपको कहाँ से परेशान करेगा मुझे पता है, इसलिए तो मैं वहां से कराता हूँ डियर, पता ना बेटा, वहीं से इसीलिए कराता हूँ ना। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक ना, चलिए देखते हैं। बोला कोई भी नीला सफेद नहीं, इसका मतलब कोई का मतलब सभी होता है, तो कहने का मतलब सभी, कोई भी नीला, ये चलो मान लो ये नीला है, बोला कोई भी नीला वाला भाई साहब सफेद के यहाँ नहीं जा रहा है, सफेद के घर नहीं जा रहा। कहने का मतलब देखो, नीला वाले की दुश्मनी है सफेद वाले क्या, और सफेद वाले, देखो अगर हम जैसे आप लोगों से ना बात करें तो आप लोग मेरे से करोगे, नीला वाला सफेद के यहाँ बातचीत नहीं करा तो सफेद वाला करेगा नहीं करेगा, ठीक है। नीला वाले की दुश्मनी है सफेद के यहाँ तो सफेद वाले की भी दुश्मनी नीला के यहाँ, इसी तरीके से। तो और आगे बोला कोई भी नील काला नीला नहीं, देखो यहाँ से कोई भी काला वाला नीला क्या नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ से बना दो काला, ठीक ना, काला, कोई भी काला वाला भाई साहब नीला वाले के यहाँ नहीं जाएगा, क्लियर है ना। काला वाला नीला के यहाँ नहीं, नीला वाला सफेद के यहाँ नहीं। अगर आपसे काला और सफेद के बारे में कुछ भी पूछेगा, काला और सफेद के बारे में, आप बोलेंगे मुझे सर नहीं पता है, मैंने बताया था ना। चलो यहां से देखते हैं, प्लस सर सभी सफेद काले हैं, देखो ये पूछ लिया ना, सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद काले हैं, इनके बारे में कुछ भी पूछे हमें तो भाई साहब पता नहीं है कांट से। हमने बोला था ना, ये आपको एक तरीका बताया था, जब दो सर्कल, व्हेन टू सर्कल, ये हमने बताया था ना, व्हेन टू सर्कल डज नॉट टच ईच अदर देन कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, ठीक ना, देन कंक्लूजन विल कांट से। हिंदी में कहने का मतलब है जब दो सर्कल आपस में टच ना करें तो निष्कर्ष भाई साहब कांड से होगा, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक ना। तो यहाँ देखिए काला और सफेद में हमने भी थोड़ी देर पहले बताया, काला सफेद में कुछ भी पूछे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पूछे, मुझे भाई साहब पता नहीं है। आगे देखिएगा, कोई भी नीला काला नहीं है, देखो यहाँ से काला वाला नीला के यहाँ नहीं जा रहा तो नीला वाला भी काला वाले के यहाँ नहीं जाएगा, बोले सर बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, मतलब कुछ सफेद नीला नहीं है, कुछ सफेद भाई साहब नीला नहीं है, बोले सर ये भी सही है आपका, बोले सर ये भी सही है, बताना यहां से, ठीक है ना आपका। बोले यहां से बोले यहां से क्या बोला, कुछ सफेद नीला नहीं है, देखो नीला काला में, नीला काला में दिक्कत नहीं है, सफेद और नीला में कुछ सफेद नीला नहीं है, बिल्कुल जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें भाई साहब इसमें क्या बोला, देखो यहां से बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है इसमें, ऑप्शन देखो कौन सा सही हो रहा है, इसमें कुछ तो गलत हो रहा है, देखो कांड से का मतलब तो गलत हो ही जाएगा, ठीक ना। तो एक यहाँ से थोड़ा सा डियर ऑप्शन आप चेंज करिएगा, ठीक ना, यहाँ से रुको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, ऑप्शन ऐसे बोल दो दूसरा, देखो इसमें दूसरा करना था भैया को, दूसरा किए नहीं है, ठीक ना, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोले सर केवल दूसरा और तीसरा आपका सही है, ठीक ना, केवल दूसरा और तीसरा। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर एक बार पढ़िए, अब सभी क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। बात समझ रहे ना आप सभी, बोलिए बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैं आज अच्छा ऐसे कर दें,
क्या बोला है इसमें, तीसरी संख्या उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। देखो दूसरी संख्या भाई साहब पहली संख्या से, तीसरी संख्या चौथी संख्या तीसरी से, और छठी संख्या पांचवी से। ऐसे है ना, ऐसे आपका है। तो एक बार देखिए क्या आंसर होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक ना। चलिए एक बार बताइए क्या होना चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको सब कुछ एकदम ऐसे ना पानी की तरीके से साफ दिखाई देगा। बोले सर ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा, देखो यहाँ से 97 लिखा है, उन्होंने क्या लिखा, अनुपात में क्या लिखा, 2। अच्छा क्या करें, अगर इन दोनों का आपस में डिफरेंस करने, इन नंबरों का, बोले सर 9 - 7 कर दे, क्या आ गया भाई, 2 आ गया। इसमें देखिए 7 - 7 देखिए 74 है ना, 7 - 4 करेंगे क्या आ गया, 3, ये वाला आ गया आपका, पांचवा छठा वाला। तो इसका मतलब 63, मतलब आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो यहां से हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा भाई, 3 आएगा। क्लियर है ना, इतना बताओ सभी लोग, क्लियर है, आ रहा ना क्लियर। अगर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो सब कुछ अच्छे से दिखेगा भैया, ठीक ना, सब कुछ अच्छे से दिखेगा। चलो नेक्स्ट वाला चलते हैं, क्या होता है, आप कोशिश करिएगा। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से एक बार बताओ। ये हमने क्वेश्चन कराया आपको, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट ये भी है, हमने ये कराया था ना, तो आपको यही बताना है। तो वो एक निश्चित कोड भाषा में 471 का अर्थ क्या है, हेयर इज क्या है, व्हाइट, हेयर इज व्हाइट है। 7 to 6 का अर्थ क्या, व्हाइट हर काऊ, ये है आपका। और बोला है 639 का अर्थ है काऊ गिव्स मिल्क। तो उसी भाषा में हर का कोड क्या होगा, कहने मतलब इसमें कॉमन आपको ढूंढना होता है, क्या होता है कॉमन। तो एक बार देखिएगा आप सभी क्या होता है इसमें। देखो 471 क्या भाई साहब, 471 जिनके जो ये ना पढ़े हो उनके लिए बता रहा हूँ। देखो क्या लिखना आपको, हेयर इज, देखो हम तो यहीं से आंसर कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं इसको। 726 का अर्थ क्या है, व्हाइट हर काऊ, व्हाइट हर काऊ, ठीक ना, ये है आपका। आगे देखिएगा 639 का मतलब क्या है, 639 का मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा सर, काऊ गिव्स मिल्क, काऊ गिव्स मिल्क, ठीक ना, आपका यही है। अब देखने यहाँ से सिर्फ आप कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए, आपको भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से, अच्छा व्हाइट देखिए इसमें है कॉमन, ये आपका व्हाइट है, ये व्हाइट है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बोले सर 7 कॉमन है आपका, 7 कॉमन, इसका मतलब व्हाइट का कोड क्या है, 7। आगे से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 से 5 प्रश्न पूछता है, कभी कभी एक ही पूछ लिया, इसीलिए मैंने पूरा लिख के बताया, ठीक है। तो आपका व्हाइट देखो हमने गोला में किया, व्हाइट का कोड क्या हो गया, 7 हो गया ना। आगे देखिए यहाँ से, अच्छा काऊ का देखिए यहाँ से, काऊ ये लिखा है दूसरी और तीसरी लाइन में, देखिए काऊ काऊ लिखा है, तो इसमें क्या कॉमन है, बोले सर 6 कॉमन, इसमें भी 6 कॉमन। तो आपको एक देखो हर इसमें बच गया, और भाई साहब इसमें 2 बच गया, इसका मतलब हर का कोड क्या हो जाना चाहिए, 2 होना चाहिए। यही तो था भाई, बोलिए, यही तो था आपका, होना चाहिए था कि नहीं है ऐसे, बताइए। बस आपको इसमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है, कॉमन जो आपका हो वही आपको पता है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला वाला चले, अगला चले, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने ये भी कराया आपका, ये आपकी फिगर सीरीज क्या है, किस चैप्टर का पार्ट है ये, मतलब किस चैप्टर का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज, फिगर सीरीज हमने ये करा चुका है आपको, हमने ये कराया है आपको। तो अब बिल्कुल एक बारी आंसर बताइए क्या होना चाहिए, आंसर बताइए क्या होना चाहिए, एक बारी बताइए क्या होना चाहिए। आप कोशिश करिए और आंसर बताइए। ये आपको जो लिखा है देखो, बीच में लिखा है ये हैज है, ठीक ना, क्या है भाई साहब, ये हैज है, ठीक ना, हैज। चलिए एक बारी बताइए क्या होना चाहिए इसमें। अगर थोड़ा सा अगर आप एक्टिव रहेंगे ना भाई, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखिए सिर्फ क्लॉक वाइज इन्होंने क्या किया, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज कितना देखो, आपको देखो एक लाइन आपको घुमाया है, कितना, एक लाइन, ठीक ना, एक लाइन आपको घुमाया है। कैसे देखिए, यहाँ से हैश था, इस वाले कोने पे पहुंच गया, यहाँ भाई साहब यहाँ पहुंच गया, अगले वाले में यहाँ है, तो आपको क्या हो जाना चाहिए, यहाँ आपका हैच पहुंच जाना चाहिए, हैच। तो यहाँ देखिए कोने पे कौन है, यहाँ कोने पे देखिए, ये आपका गलत हो गया,
और ये आपका गलत हो गया क्योंकि हमको इस कॉलम देखिए कॉर्नर पे इस पे है इस पे है। अब यहाँ देखिए ये आपका सर्कल था, सर्किल आपका आके कहाँ पहुंचा, ठीक ना, सर्कल आपका आके यहाँ पहुंचा, फिर अगले वाले में यहाँ पहुंचा, फिर अगले वाले में यहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से सर्कल देखो है जो सर्कल उन्होंने एक साथ कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका बचा कौन सा, ए वाला। तो आपका आंसर क्या हुआ इसमें, ए वाला आपका राइट आंसर। ये हमने कराया है कि नहीं, देखो हर चैप्टर का नाम भी बता रहे हैं किस चैप्टर का है ये, ठीक ना, हर चैप्टर का भाई नाम भी बता रहे हैं। अच्छा बताओ एक बारी ऐसे लिख के बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है, ऐसे ही हम पढ़ाते चल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, बताओ एक बारी आगे बढ़े। भैया हमने ये चैप्टर कराया है ना, कराया है कि नहीं बताओ आप सभी, करा दिया है मैंने ये चैप्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बस। चले नेक्स्ट वाला आप सभी के सामने आ रहा है, इसमें बताना आप सभी क्या आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, हमने क्या इसको पढ़ाया है, ये कौन सा है, ये बोला है सर सीटिंग अरेंजमेंट है। क्या है भैया, बैठक व्यवस्था। क्या है डियर, बैठक व्यवस्था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक ना, सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए एक बार कोशिश करिए, देखिए यहां से 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक ना, 3 3 6 7 लोग हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, आवश्यक नहीं किसी क्रम में बैठे हो, जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हो। लाइक ई किसी एक छोर पर बैठा, ई जो है भाई साहब किसी एक छोर पर बैठा हुआ है। बोला कि सर ई जो है किसी एक छोर पर बैठा। चलिए एक बार हम बनाते हैं 7 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, 7 लोग हो गए। चलिए यहां से बना देंगे, ठीक ना, ये आपका एक छोर पर बैठा। अगर ये वाला आपका अगर गलत होता बाय द वे तो हमको ई यहाँ पर बैठाना होगा, ठीक ना। एक बार चलिए एक बार कोशिश करते हैं। आगे देखो बोला क्या, ए जो है ई के बाएं 5वें स्थान पर, देखो ए जो बैठा ई के बाएं 5वें स्थान पर, ई के बाएं देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां स्थान पर कौन बैठा, ए बैठा। इतना क्लियर है ना सभी का, बोले सर। अब ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसमें ए या तो ई की बात किया हो, ए या तो ई की बात किया हो, तो यहां से ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। ए और बी के बीच देखिए यहां से केवल डी का मतलब क्या है, ए और बी के देखो इधर हम बैठाने से केवल सिर्फ एक ही लोग बैठा हो, मतलब केवल का मतलब क्या, सिर्फ 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 वही केवल डी बैठा हो। देखो ये आपका बन गया। आगे देखेगा डी और एफ के बीच केवल 2 लड़के हैं, डी और एफ के बीच देखो अगर हम इधर बाएं साइड डी के बैठाने से, तो क्योंकि हमको 2 लोगों को बैठाना है, तो यहां से आपका बनेगा डी और एफ के बीच कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे। तो यहां से देखना क्या बोला है, और बोला सर बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं। बी जो है ए या तो ई का, हाँ ए या तो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और देखते हैं सी जो है बी के बाएं तीसरा, देखो ये पॉइंट देखिए सी जो बैठा बी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर सी हो गया आपका, सी हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो एक कौन बच रहा है, ए बी हो गया, सी डी ई एफ, आगे आपका बच रहा है जी। बन गया ना सब, देखो बन गया। एक बारी जिसको ना क्लियर हुआ हो एक बारी कमेंट करके बताए, जिसको एक बारी ना क्लियर हुआ हो वो एक बारी कमेंट करके बताएगा, ठीक ना, एक बारी वो कमेंट करके बताए उसका अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है ना, कमेंट करके एक बारी बताइए अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है ना भैया। चलिए देखें बढ़े आगे, चलो कोई नहीं बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए यहां से पहला जी डी के ठीक बाएं है, जी जो है डी के ठीक बाएं है, देखो डी ठीक बाएं मतलब ये गलत बोल गए भाई साहब। ए और बी डी के बगल में है, ए और बी डी के बगल में, बिल्कुल ये वाला सही है। इसका मतलब केवल भाई साहब दूसरा वाला आपका सही है, मतलब ऑप्शन ए वाला आपका सही हो गया। तो क्या दिक्कत थी भाई साहब, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो गया ना। हाँ बिल्कुल एक बार अच्छे से करिए, जहां पर आपको दिक्कत होगी आप बिल्कुल एक बार कमेंट करिएगा। अगर इसको एक बार थोड़ा कम समझ में आया होगा और फिर से एक बार बैक करके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आप इसमें देखिए कॉमन फैक्टर चलते जाइए, ठीक ना। आप देखो इसका करने का इस एकमात्र तरीका पता है क्या है, इसका करने का एकमात्र तरीका आपका ये है, आप ऐसा पॉइंट देखिए जिसमें तो देखो किसी छोर पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाय द वे छोर पर नहीं मिला है तो ऐसा पॉइंट देखिए जिसमें बैठाने की बात किया हो,
एक मिल जाए जो बैठाने वाले, फिर उसी से जस्ट क्या करेंगे आप, जो कॉमन होगा उससे मतलब आ, उसके साथ अटैच होगा जो, आप उसको बनाते चलिएगा तो आपका 100% एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ जाए। चलो देखते हैं आगे किसका किसका आंसर आता है। लग रहा देखते हैं 8 नंबर। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ गया, कोडिंग डिकोडिंग भाई साहब फिर से आ गया, ठीक ना। क्या इन्होंने बोला, एक निश्चित कूट भाषा में रोबस्ट को क्या लिख रहा है इस तरीके से, ठीक ना, और पोलर को इस तरीके से लिख रहा है। तो GUGRT, गुजरात भी नहीं लिखा भाई साहब ने, GUGRT लिखा है। तो आप इसको बताइए किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन ABCD, 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। देखो एक चीज देखो यहाँ से ROBST, और सभी लोग कमेंट करते रहिए, और सभी लोग एक बार अपने से सॉल्व करिए, ठीक ना। हम तो यहाँ से बता रहे हैं जिसको नहीं आ रहा है। QPYLO, ठीक ना, LO। तो आपका इस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो आप एक बार बताइए। देखिए आपको करना क्या, देखिए यहाँ से देखो, इसकी जब कुछ ना समझ में आए तो आप प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए 18 होता है, ये 15 होता है, ये 2 होता है, 19 होता है, 20 होता है, ये 17 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 12 होता है, 15 होता है, ठीक ना। 12 15, अच्छा LM लिखा है भाई, अच्छा LO लिखा है। अच्छा ये भाई साहब ने करा है ये। देखिए यहाँ से कुछ ना करिए। देखिए अब की बार तो इन्होंने -1 किया, फिर देखिए +1 किया, फिर आज देखिए कितना किया, बी में से -2 घटाया। देखो कितना घटाया, देखो बी घटा, ए घटा, जेड घटा, आपका वाई, इसका मतलब 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहां देखिए आपका ये क्या हो गया, ठीक ना। यहां से -7 हुआ, -7 हुआ ना, 12 7 19, और यहां से -5 हुआ। देखो इन्होंने लॉजिक लगाया, -1 + 1 का, -1 + 1, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा भैया ने मिस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हम भी देखते हैं क्या आता है इनका। GUGRT देखते हैं, इसमें भी वही है ना। देखिए पी, देखो एक घटाया इन्होंने। अब यहां देखिए इसमें कुछ अलग ही लिख दिए भैया ने। अच्छा इसका मतलब कुछ लॉजिक और है भाई, ठीक ना, कुछ लॉजिक और है इनका। देखते हैं एक बारी क्या होता है, एक बारी देखते हैं। अच्छा लेकिन ये लॉजिक आपको लग रहा है कि ये सही होगा? 17 3 20 15 3 18, भाई साहब कुछ और है इनका, कहने का मतलब कुछ और है। दिखाएं, अगर आपको ना क्लियर हुआ ना तो फिर से दिखा दे। देखो कैसे, देखो एक बारी लिख देते हैं यहाँ से, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये कोडिंग डिकोडिंग ऐसा पोर्शन होता है आपका, किसी तरीके से देखो क्या लिखा है इन्होंने, ROBST, ठीक ना, ROBST, QPY, ठीक ना, LO आपका इस तरीके से लिखा है। एक बार देखिए नंबरिंग करें, देखो 18 15 2 19 20, क्योंकि देखो उस तरीके से हम करे तो बहुत ज्यादा लगा था, और ऑप्शन में भी इसके सॉल्व किए तो नहीं मिला। दूसरा तरीका देखते हैं, 16 17 फिर 16, ये 25 है, 12 है, ये 15 है। तो यहां से देखिए एक चीज पता क्या, 18 में से 3 घटाया भाई साहब, 3 घटाया क्या हो गया, 15 हो गया। 20 में से 3 घटाया क्या हो गया, 17। 15 में से 3 घटाए 12, 19 में से 3 घटाए 16, और यहां से भी 3 घटाए। कहने का मतलब तिरछा इन्होंने किया है सब में -3। एक बार इसमें भी देखते हैं, GUJRT, ठीक ना, RT, यू है आपको, देखिए 7 है, 21 है, 10 है, 18 है, 20 है। देखो 3 3 घटाते, देखो यहाँ से 3 घटाए 17, 17 का मतलब भाई साहब क्यू हो गया। 7 में से 3 घटाए क्या हो गया, 4, 4 का मतलब डी हो गया। कहने मतलब क्यू से स्टार्ट हो डी पे खत्म हो, क्यू से स्टार्ट डी पे खत्म, क्योंकि लास्ट में इसमें डी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ए वाले पे इसको हटा दीजिए। देखिए तीनों ऑप्शन में दूसरे नंबर पर ओ है, हम यहाँ पर ओ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ओ आ गया। अब यहाँ देखिए 21 में से 3 गया, 18 हो जाएगा, 18 का मतलब आर, जब डी के पहले आर होना चाहिए। देखिए ये वाला आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या बचा है, 10, 10 में से 3 गया, 7, 7 का मतलब जी हो गया। अब यहाँ से जी वाला कोई आ रहा है, देखो इन्होंने एच किया इसलिए आपको गलत हो गया, तो बचा कौन सा भाई साहब, बी वाला। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? देखो आपको मैं पता क्यों बहुत स्लोली चल रहा हूँ। आपको देखो अभी काफी दिन से आपने इस तरीके से पढ़ा, मतलब आपने चैप्टर वाइज करा। अभी पहले ही दिन हम आपको इतनी स्पीड में करा दें तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी।
दिक्कत हो जाएगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बोलेंगे सर इतना स्पीड में करा दिया। तो भाई साहब इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से किया है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आप पढ़ते चलिए, रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने ये कराया है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, आपका इस चैप्टर का है। इन्होंने क्या बोला, ए का अर्थ भाई साहब प्लस है, और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग, ठीक ना। दी गए व्यंजक का मान कितना होगा, कोई नहीं परेशान मत होइए। देखिए 35 लिखा है, ए की जगह पे प्लस है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी साल पूरी का 25, बी का अर्थ माइनस है, माइनस 12 हो गया आपका, सी का अर्थ भाई साहब गुणा है, गुणा 25 हो गया, डी का मतलब भाग है आपका 5 हो गया। चलिए एक बार ये आप सभी सॉल्व करिए और कमेंट करिए क्या आंसर आना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा ना सिंप्लीफिकेशन, मैथ में पढ़ते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, जब सरलीकरण, ठीक ना, सरलीकरण, आपको इसी का आंसर करना है, ठीक है ना भाई। एक बार ये आप सभी बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। आप सभी को बताना क्या आंसर होना चाहिए इसमें, कुछ ना करना भाई। बॉड मॉस का आप सभी लोग पढ़े ही हैं, बॉड मॉस, पहले ब्रैकेट, फिर आप, डी का मतलब डिवाइड, फिर में एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यही आपको फॉलो करना। पहले भाग करिए, देखिए यहाँ से 5 हो गया, 55 25, 25 भागे 5, 5 हो गया। गुणा में देखिए कितना है 12, माइनस का 25 प्लस का भाई साहब 35, ठीक है। इधर से आप बोलेंगे सर, इधर से देखिए 12 पंचे क्या हो गया 60, मतलब 35 प्लस 25 कितना होगा 30 30 60, 60 हो गया, माइनस 12 पंचे 60, 60 माइनस 60 हो गया, कितना हो गया भाई साहब 0। कहीं पर आ रहा है 0, बोले सर बी ऑप्शन पे तो 0 दे रहा है, तो कितने लोगों का 0 आया, एक बारी कमेंट करिए, एक बारी कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया और उनका आंसर भाई साहब 0 हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वाले पे 10 नंबर, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। किसी निश्चित कोड भाषा में पीले को नीला, देखिए यहां से पीले को नीला और नीले को लाल और लाल को भाई साहब हरा और हरे को सफेद लिखा जाता है और सफेद को नारंगी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा मनुष्य के रक्त का रंग, हमने क्या कहा था सबसे पहले, आप रियलिटी लिखिए, क्या लिखिए भाई साहब, रियलिटी। रियलिटी वास्तविकता क्या है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का मतलब रक्त का रंग कैसा होता है, आपसे बताइए। बोले सर लाल होता है। अब देखिए यहां से लाल को भाई साहब कहा क्या जाता है, लाल को कहा क्या जाता है, क्या जाता है, हिंदी हमने सही नहीं लिखी है, क्या कहा जाता है बोलना चाहिए, हमने कहा क्या जाता है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो लाल को क्या कहा जाता है, इसमें लिखा होगा, लाल को कहीं पर दिखा होगा, लाल को क्या कहा जाता है, चलो एक बार कमेंट करो, लाल को क्या, देखिए यहां से लाल को भाई साहब हरा कहा जाता है, ये देखो लिखा ना, लाल को क्या कहा जाएगा, हरा। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में कर देंगे लाल का मतलब रक्त का रंग कैसा होता है लाल, यही पर कुछ लोग टिक्का यही मार देंगे, सी वाला भाई साहब ना होगा, आप रियलिटी जाइए, फिर रियलिटी को क्या कहते हैं आपको वो कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए एक बार ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, देखिए नंबर सीरीज है आपका, हमने नंबर सीरीज भी आपको कराया है। नंबर सीरीज में एक तो आपका कौन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और एक ऐसा इसमें जो कि गलत होगा, मुझे लगता है वही इसमें पूछा गलत वाला, उस संख्या का चलिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में संबंधित नहीं है। बिल्कुल भाई साहब ऐसा बताना जो कि भाई साहब इसमें गलत संख्या है, गलत संख्या है, आपको यही कमेंट करना है और बताना है क्या आंसर होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा आपको यही कमेंट करके बताना है। चलिए एक बारी बताइए आप सभी क्या आंसर होना चाहिए, बस कुछ मत करिएगा, बस आप अच्छे से करिए, आपका आंसर क्लियर होगा भाई, ठीक है ना। चलिए बताइए, कुछ ना करिए, सबसे पहले डिफरेंस करो यार, सबसे पहले क्या करो, डिफरेंस करो, डिफरेंस करिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 47 है, 51 है, 57 है, 65 है, 69 है, 76 है, 83 है, कुछ मत करिए। देखिए यहाँ से 47 में कितना जोड़े, 47 4 51 प्लस का 4 कर रहा है, कोई देखिए यहाँ से प्लस का 51 6 57 प्लस का 6, 57 में देखिए 58 59 60 5 पैसे मतलब प्लस का 8 4 6 8 कर रहा है, इसमें देखिए 5 4 9 मतलब 4 कर रहा है, कोई अच्छा इसका मतलब सीरीज बन रही 4 6 8 की, इसमें क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, देखिए 6 जोड़ोगे तो मतलब 75 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने से क्या कर दिया, यहाँ से 6 कर दिया, मतलब 7 कर दिया, 7 कर दिया। अब यहाँ से देखिए इसमें 76 4 4 3 7, इसमें भी 7 कर दिया, हमको करना चाहिए 6, ठीक ना, 6 करना चाहिए, इसमें 8 करना चाहिए, तो इसका मतलब 76 की जगह पे आपका 75 होना चाहिए, 76 की जगह पे 75 होना चाहिए भाई, ठीक ना। तभी जब हम 75 करेंगे तब आपका 6 का गैप आ जाएगा और 8 का गैप भाई साहब आ जाएगा।
कितने लोगों का क्लियर है, एक बार कमेंट करिए, बताइए, ठीक है ना। 12 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, आप सभी एक बार कमेंट करना और बताना क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक ना। एक बार देखते हैं क्या होना चाहिए। हमने कहा था इसमें आपसे, पता है क्या कहा था, हमने ये कहा था भाई इसमें देखिए कॉमन ढूंढ, देखिए जैसे गैम्बल लिखा है एल इसमें है ना, देखो गैम्बल को इस तरीके से और प्ले को भाई साहब इस तरीके से, देखिए यहाँ से एल इसमें है, आगे का दूसरा नंबर बोले सर 2 है, इसमें देखिए पीछे का दूसरा नंबर एल है और इसमें देखिए पीछे का दूसरा नंबर 2, इसका मतलब सभी में इन्होंने जी के लिए 8 लिखा, ए के लिए 6 लिखा, एम के लिए 4 लिखा, ऐसे इन्होंने लिखा, ठीक ना। बिल्कुल परेशान मत हुई। एल के लिए कोड हमने अभी देखो थोड़ी देर पहले निकाला 2 है, 2 वाला आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक ना। और लास्ट में देखिए बी का कोड क्या है, बी देखिए पीछे से तीसरा, पीछे से तीसरा बोले सर 3 है, 3 है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट हो 3 पे खत्म हो, ये आपका गलत हो गया, 2 से स्टार्ट हो 3 पे खत्म हो, बस आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। हो गया ना ऑप्शन नंबर डी, बोले यहां से ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। चलो अगला देखो 13 नंबर, हमने भी थोड़ी देर पहले आप सभी को कराया सीटिंग अरेंजमेंट, देखो 6 लड़कियां G1 G2 G3 G4 G5 G6 के नाम से एक पंक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक ना। पूरब की ओर भाई साहब मुंह करके खड़े हैं, ऐसे आप समझ लो ऊपर की तरफ मुंह की हैं, कोई दिक्कत नहीं है। G6 और G4 के बीच 2 लड़कियां हैं, G6 और G4 के बीच में 2 लड़कियां, देखो यहाँ से G6 हो गया, G4 के बीच में कितनी लड़कियां, 2 लड़कियां, चलो ये हो गया, ठीक है ना। G6 किसी एक छोर पर बैठे, चलो इसको छोर बना दीजिए, तो इसका मतलब लास्ट के ये हो जाएंगे, क्योंकि हमको छोर बनाना है। छोर पर जब बन गई देखो 1 2 4 5 6 हो गया। G1 G6 के दाहिने, दूसरे G6 के दाहिने देखो पहले दूसरे स्थान पर कौन है, G1 है आपका, G1 हो गई, बस इसे तो आपको सेट करना भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए G2 G3 के बाएं तीसरे, G2 जो है G2 G2 यहां बनाएंगे, G3 के अच्छा बाएं चलना है, इसका मतलब G3 यहां पर होना चाहिए, G3 के बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर G2 हो गए। अगर यहां से हम G3 भाई साहब बनाते लास्ट पे, ठीक ना, यहां से बनाते तब यहां पर ऑलरेडी बैठी थी, ये G1 बैठी थी, इसलिए आपका होता नहीं। तो 1 2 3 4 5 भी आपका हो जाएगा, G5 हो गया, बस इतना तो क्लियर करना है। G3 और G2 के बीच कितनी लड़कियां हैं, G3 और 2 के 2 और 3 के बीच में भाई साहब कितनी लड़कियां, 2 ही लड़कियां। अच्छा मुझे लगता है भाई साहब ये सॉल्व ही ना करना था, पता है क्यों, बाएं देखो यहाँ से G2 G3 के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं तीसरे स्थान पर, इसका मतलब उसके पीछे हम 2 ये लोग होंगे, कितना लोग होंगे भाई साहब, 2 ही लोग होंगे, यही से आपको हो जाता। लेकिन हमको तो मान लीजिए बाय द वे कुछ और पूछता तो हमारे लिए तो समस्या खड़ी हो जाती, हमारे लिए भैया समस्या खड़ी हो जाती ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। चलो आगे बढ़िए, ये भी हमने कर दिया, करवा दिया आप सभी को, पेपर मोड़ना है, काटना है, अभी हमने जस्ट ही आपको 2 3 4 दिन हुआ है, 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 हफ्ता हुआ होगा हमने इसको ये कराया, ठीक है ना। तो चलिए एक बार बताइए आप सभी क्या आंसर होना चाहिए, कोशिश करिए और आंसर बताइए। कागज है, अब पहले इन्होंने इस तरीके से मोड़ा, फिर इस तरीके से मोड़ा, फिर इस तरीके देखो मुड़ा है, तो आपका ये डायग्राम बनाया। हमने बताया था कि मिरर की तरीके से काम करेगा, वाटर में मिरर की तरीके से, वाटर इमेज की तरीके से, मिरर इमेज की तरीके से, इमेजेस की तरह काम करेगा, ठीक ना। सेम यही वाला आपका यहाँ ऊपर होना चाहिए, देखो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होना चाहिए, ऊपर था भाई साहब यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ हो जाएगा, ऐसे ही तो करना था भाई, बताइए होगा कि नहीं। बस एक एक आप डायग्राम सोच के चलेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए एक बार मैच करते देखो, अच्छा ये देखो आपका ये ऊपर था भाई साहब, ये नीचे होना चाहिए, देखो पास पास होना चाहिए, इन्होंने ये गलत कर दिया, ये पास पास होना चाहिए, गलत कर दिया, इसमें देखिए पास पास है नहीं, ये भी गलत हो गया, देखो इसमें इसमें पास पास किए हैं, बस ये होगा। ये बताओ ये वाला डायग्राम भैया जब आपका जल प्रतिबिंब की तरीके से जाएगा तो ये ऊपर वाला चीज यहाँ दिखेगा, नीचे एकदम इसके पास ही हो जाता, इसे आपका हो जाता, और ये वाला भाई साहब एकदम ऊपर हो जाता, इसे जो आपका इस डायग्राम बनाओगे ये वाला, और ये यहाँ पर हो जाएगा, इसे आपका बनना चाहिए था कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था ना। तो आप बोले सर बिल्कुल ये तीनों गलत हो गए आपके, बचे कौन से, ऑप्शन नंबर डी वाले आपके एकदम राइट हो गए। बताओ कितने लोगों का क्लियर हुआ, हमने ये करा दिया भाई, हमने ये कराया ना,
ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपका ये भी आपका क्या है, सीरीज का है, तो ठीक ना, आपका लेटर सीरीज है, मतलब वर्ड सीरीज इसको बोलेंगे। तो एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। कमेंट करिए आप सभी और आंसर करिए क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार आप सभी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बताओ डियर क्या होना चाहिए आपका। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। बताइए एक बार क्या होना चाहिए। भाई देख के आप यार एक ही झटके में आप सही कर देते, एक ही झटके में। बोले सर ऐसा क्या है, तो ऐसा हम आपको दिखाएं। देखिए आ रही है 18 है, ये भाई साहब 20 है, 18 में दो जोड़ेंगे तो 20। देखिए पहला पहला एडिट, 20 में दो जोड़े हम, ये हो गया आपका 22, 22 में दो जोड़िए क्या हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, 24 का मतलब एक्स है। ऐसा हो जो कि एक्स से स्टार्ट हो। देखो ये एक्स से नहीं, एक्स से नहीं, एक्स से नहीं, एक ही तो बचा है ऐसे, जो कि भाई साहब एक्स से स्टार्ट है। एक्स से स्टार्ट होना चाहिए था आपका, बस बात खत्म। ऐसे तो भाई साहब करना होता है। चलो बताओ 16 नंबर क्या होना चाहिए। 16 नंबर बताइए क्या होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जिनमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्या युग्म में संबंधित हैं। 382 अनुपात 283 किया है, ठीक ना। तो अरे यार परेशान कहाँ होना भाई। बोले यहां से 16 नंबर में क्या होना चाहिए। इनका लॉजिक कुछ ना है मेरे भाई, इनका लॉजिक आप समझिए और आंसर करिए। इनका लॉजिक पता क्या, आगे से पीछे करे बस। देखो 3 8 2 है, ठीक ना, तो देखो इन्होंने 2 8 3 कर दिया। देखो ऐसे 2 8 3, देखो 2 8 3 किया ना, बस ऐसे। देखिए 7 8 4 तो आपको क्या होना चाहिए 4 8 7। देखो 4 8 7 नहीं है, इसका मतलब गलत। इसमें 4 6 5, 4 6 5 होना चाहिए बिल्कुल आपका। देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया। बस भाई साहब ऐसे करना। तो बस देखिए ऐसे, जैसे 3 8 2 है, आपको इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, इधर से लिख दिया, बस आपका वही है, ठीक ना। पीछे से इन्होंने आगे कर दिया, ठीक है। तो बस एक सेकंड रुकना यार, ठंडा लग रहा है, एसी बंद कर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। बताना एक बार कमेंट करिए। ये लॉजिक आपका यही है, ठीक ना भाई साहब। लॉजिक आपका ये पीछे से इन्होंने किया ना, पीछे से इन्होंने नंबरों को लिख दिया, ठीक है। चलिए 17 नंबर। अच्छा ये आपका रैंकिंग का है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। चलिए बताइए एक बारी। एक कक्षा में 7 लड़कियों G1 G2 G3 G4 G5 G6 और G7 के प्राप्तांकों के प्रतिशत की तुलना की जाती है। सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। G4 का प्रतिशत सबसे कम है। G4 भाई साहब सबसे कम है, ठीक ना। G4 मान लीजिए लास्ट में, इधर आपका चलना चाहिए, बाकी का सब इधर होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा ढूंढिए जिसमें G4 के बारे में बात किया हो। एक बार बताइए आप सभी, आंसर करिए। बताइए। G4 सबसे कम पाया, ठीक ना, ऐसे समझो, इधर से G4 सबसे कम पाया है। आगे G5 से अधिक है, G3 का G5 से अधिक है, G5 से अधिक है G3 का, ऐसे समझ ले। लेकिन G1 से कम है, लेकिन G1 से भाई साहब कम है, G1 से कम है आपका G1 हो गया। G6 का प्रतिशत G2 से कम है, G6 का 3 4 हो गया 5। अच्छा क्या बोला है, G6 का प्रतिशत G2 से कम है, G6 का G2 से कम है, तो G6 होना चाहिए, G2 होना चाहिए। और आगे बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये G7 हो जाएगा। ये बस बन गया क्या। G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है। हाँ 3 लोगों से अधिक है भाई साहब, बिल्कुल सही है। मतलब 3 लोगों से, देखिए ये 3 लोगों से अधिक है, 3 लोगों से कम है। तीसरा सबसे कम प्रतिशत किसका है, तीसरा सबसे कम, तो भाई साहब G3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, G3 का सबसे कम, मतलब तीसरे नंबर पे है, ठीक ना। तीसरा सबसे कम प्रतिशत किसका, मतलब इसमें कुछ ना करना था भाई, आपको सीधा सीधा लिखते चले जाना था, कोई आपका आंसर होता। क्योंकि इसमें देखो कॉमन फैक्टर ऐसे कुछ दिया नहीं था,
तो आप ऐसे सीधा सीधा आप लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप सभी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है, आप सभी एक बार कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए बताइए एक बार क्या होना चाहिए। अरे कुछ ना करना भाई, सब में इन्होंने देखो क्या किया, जो भी लेटर आपके हैं, लेटर में इन्होंने क्या किया, प्लस का 3 किया है, लेटर में प्लस का 3 किया है ना भाई, बोलिए, किया है ना। देखिए इसमें जो WXYZ है, इसमें 3 3 जोड़ेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें देखिए 3 3 6, देखिए 4 3 7 5 3 8, इसमें भी प्लस का 3 किया है, तो आप भी प्लस का 3 करिए ना। 9 3 12 हो जाएगा, 12 का मतलब LIJ के है ना, LMN हो जाना चाहिए, LMN। देखिए LMN, आपका ये गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया। अब एक चीज पता है क्या इन्होंने किया है, देखो अगर इसकी हम बात करें, देखो 26 27 28 29, मतलब लेटरों की जो प्लेस वैल्यू है, क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक ना, प्लेस वैल्यू जो है उसको इन्होंने क्या किया भाई साहब, जोड़ दिया है। आप भी जोड़ो, देखे यहां से, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, जोड़िए। 13 12 25 10 35 4 39, 35 4 39 होना चाहिए यार। इस तरीके से डी ऑप्शन आ रहा है यार। आप लोगों के क्या आ रहे हैं, आप सभी एक बार कमेंट करें, आप लोगों के क्या आंसर आए। तो लेटरों में इन्होंने 3 3 तो ऐड किया, क्या किया इन्होंने, 3 3 को भाई साहब ऐड किए हैं, 3 को इन्होंने क्या किया, ऐड किया। और प्लेस वैल्यू को देखो, प्लेस वैल्यू को इन्होंने जोड़ दिया, आपका वो आंसर हो गया, ठीक है ना, आपका आंसर वो आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन, नो दिक्कत नो कंफ्यूजन, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते। चलो 19 नंबर बताइए क्या होना चाहिए। दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब, देखो मिरर इमेज पूछ लिया आपसे, क्या पूछा, मिरर इमेज, मिरर इमेज इन्होंने पूछ लिया आपसे, तो मिरर इमेज का आंसर करना है। मिरर में आपको पता ही है कि लेफ्ट की चीजें कहां दिखती हैं, राइट दिखती हैं, और राइट वाली चीजें कहां दिखती हैं, लेफ्ट में, मतलब बाएं की चीजें कहां दिखती हैं, दाहिने दिखती हैं, और दाएं की चीज कहां दिखती है, बाएं। अब यहां से बताओ, ये चीज आपका यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, ऊपर, ये नीचे की तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ देखो झुका हुआ है, ठीक ना, नीचे की तरफ झुका हुआ है, मतलब बोले तो किस तरीके से, राइट वाला नीचे है, तो भाई साहब लेफ्ट वाला नीचे होना चाहिए। देखो इसमें ऊपर कर दिए इन्होंने, ऊपर कर दिए तो गलत हो गए, नीचे किए नीचे किए नीचे किए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये आपका इधर था तो इधर होना चाहिए, ठीक ना, बिल्कुल ये सही है। अब यहां से देखो, ये डायग्राम भाई साहब देखो, ये वाला आपका कहाँ, ऊपर ही होना चाहिए, देखो इन्होंने नीचे कर दिया आपका, इसलिए गलत हो गई है। और इसमें देखो ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 लाइनिंग है, 3 लाइनिंग, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। तो ये डायग्राम देखिए। अच्छा इन डायग्राम में ये वाला आपका पोर्शन देखिए, ये आपका एकदम सीधा सीधा ऐसे है, इन्होंने देखो तो ऐसे तिरछा आपका कर दिया, तिरछा कर दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो बचा भाई साहब कौन सा, बोले सर ए वाला तो बचा है, ए वाला बचा ना। अगर देखो हमने जिस तरीके से पढ़ाया, कसम से आप उस तरीके से भाई साहब पढ़ लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बाय द वे आप रोज तक कंफ्यूजन में हो जाए, अन्यथा आपका होना नहीं है गलत है, ठीक है ना। चलो 20 नंबर आपसे बताइए क्या होना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला जिसको देखो, पहला वाला दूसरे से समूह से संबंधित है, तो दूसरा ये वाला किससे सही होगा, तीसरा चौथा, बताइए एक बारी। अरे कुछ ना करना मेरे लाल, देखो PIG लिखा है, देखो MNZ लिखा है ना, तो कुछ थोड़ी ना करना था भाई, कुछ थोड़ी ना करना था। देखो यहां से 16 है, ये 13, इसका मतलब माइनस का 3, ठीक ना। यहां से 9 है, ये 14 है, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गया, ठीक ना, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 है, ये 26 आपका, 7 वो चला गया, 7 चला गया, मतलब इसमें क्या, अब की बार इन्होंने क्या किया, माइनस किया, माइनस का 7 किया, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे इन्होंने क्या किया, माइनस प्लस माइनस किया।
तो 3 5 7 किया है, तो आप भी कर दीजिए ना। 3 घटाई, देखो 18 में से 3 गया 15, देखो सभी में 15 मतलब ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 आपको जोड़ना है, 15 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 का मतलब टी होना चाहिए। ये दोनों गलत हो गए आपके, दोनों गलत हो गए ना भाई सब, बताइए दोनों गलत हुए कि नहीं। अब गलत देखिए 7 घटाना है, 7 देखिए 12 में से 7 घटाएंगे 5, 5 का मतलब ई होना चाहिए, देखो ये भी गलत हो गया। ई होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या करना था भाई, कुछ तो ना करना था। चलो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। फिगर सीरीज क्या है, ठीक ना, बताइए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, उसके यहाँ पर क्या होना चाहिए। एक बार बताइए आप सभी, क्या होना चाहिए बताइए। वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई साहब ना, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपका सही हो जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। देखते हैं किसका आंसर आता है, देखते हैं किसका आता है, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अरे इसमें देखो 1 2 3 4, तो 5 वाला होना चाहिए। देखो 4 2 6 कर दिए, गलत हो गए तो ऑलरेडी। 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। एरो देखो आपकी ये वाली, देखो इधर वाली साइड, मतलब ये 2 ही है, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। देखिए ये आपको उल्टा सीधा कर दिया, आपका गलत हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से पता है क्या, एक था इन्होंने पहले इधर बढ़ाया, फिर अगले वाले में इधर बढ़ाया, ठीक ना, इधर बढ़ाया, फिर इधर किया तो अगले वाले में हम होना चाहिए। बस आपका इतना बढ़ा दीजिए, बस इस तरीके से कर दीजिए। देखो सीधा सीधा देखो इन्होंने उल्टा कर दिया, तो आपका ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, ए वाला, इतना ही तो करना था भाई, और तो कुछ करना ही ना था। लो 22 नंबर देखिए, बताइए इसके जैसा देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म वही संबंध साझा करता, जो संबंध अक्षर समूहों के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। CRO को FUR, CRO को FUR लिखा है, ठीक ना, क्या लिखा है FUR। तो चलिए एक बार कोशिश करिए। देखिए 3 था, इन्होंने 6 कर दिया, मतलब प्लस का 3। 18 से भाई साहब 21 कर दिया, प्लस का 3। 15 से 18 कर दिया, इसका मतलब प्लस का 3। सब में भाई साहब ने प्लस का 3 करा। अब किस में देखिए प्लस का 3 हो रहा है, देखिए 13 3 16, देखिए 9 में 4 जोड़ा है, 9 में 4 जोड़ा, देखिए यहाँ से 9 में 4 जोड़ा, देखो 9 में 3 जोड़ा 12, और 16 में भाई साहब 4 जोड़ दिए आपका, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि हमको 3 3 ही चाहिए, गलत हो गया। देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, मतलब 2 ही जोड़ा, इन्होंने गलत हो गया। देखिए 12 में 3 15, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 16 में 4 फिर से कर दिया, गलत हो गया। तो एक ही तो बच रहा है भाई। 20 3 23, 3 3 6, 19 3 22, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो गया। सभी में इन्होंने 3 3 जोड़ा है, सभी में जोड़ा ना भैया 3 3, बोलिए हो गया ना। आगे बढ़े, एक बार कमेंट करिए, आप सभी कमेंट करिए तो हम आगे बढ़े। 23 नंबर है क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऐसा नंबर बताइए जो कि भाई साहब गलत हो, जो कि गलत हो, जो मतलब इससे समूह संबंधित नहीं है, श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब अलग दुनिया में उड़ रहे हैं, ठीक ना। उन्हीं को बताना कौन से लोग अलग दुनिया में। और देखो आपको ज्यादा की तरफ जाना भैया, तो कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, देखो परेशान मत होइएगा, ठीक ना। 14 दूना 28, 280। हाँ देखिए इन्होंने क्या किया पता है, इसमें इन्होंने क्या किया, गुणा का 2 माइनस का 1, गुणा का 2 माइनस का 1 किया ना। देखो 14 दूना 28, 280, 10 90 4 94, 294 होना चाहिए, 293 कर दिए। इसमें देखिए क्या होगा, गुणा 2 करिए, गुणा 2 हुआ। अब की बारी भाई साहब प्लस का 1 किए हैं, देखो 3 दूना 6 एक साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14 एक, इसमें भी गुणा का 2 माइनस का 1 किए हैं। अब इसमें देखिए गलत हो रहा, पता है क्यों, 3 का गुणा करेंगे आप, गुणा 2 करेंगे 6 होना चाहिए, प्लस का 1 भी तो करना। देखिए यहाँ से -1 +1 -1 +1 होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 की जगह पर भाई साहब 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2346 आपका रॉन्ग, गलत है, रॉन्गली है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, 6 की जगह पे 7 होना चाहिए था। बस देखो ऐसे अगर आप सोचोगे ना, देखो 7 दूना 14, माइनस का 1 करेंगे अब की वाले में, लास्ट वाले माइनस का 1 करेंगे, 4 में से गया 3 हो जाएगा, बस आपका सही है। ऐसे आपको लॉजिक ढूंढना है। चलो 24 आप सभी के लिए होमवर्क है, हमने ये कराया है आप सभी को। होमवर्क में आपको सभी को आंसर करना है, ठीक ना। एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक ना भैया। आगे बताओ,
25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, याद रखना ये भाई साहब बहुत जरूरी है, घुमाने की अनुमति नहीं, सीधा सीधा ये मिला, सीधा सीधा भाई साहब ये मिल रहा हो, आपको यही बताना है। चलिए बताइए एक बारी। अरे ये डायग्राम देखो, इसमें तो मैच ना कर रहा है, चलो अगर इसमें तो देखो, इसमें तो देखो ये वाला मैच किया, ठीक ना, चलो मैच किया, देखो हमको एकदम तिरछा जाना था, देखो ये देखो मैच नहीं किया ना, इसलिए गलत हो गया, इसमें तो है ही नहीं। इसमें देखिए आपका ये देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है डायग्राम, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से आपका हो रहा है, आपका हो रहा है, ठीक ना, इस तरीके से। चलो देखिए आपका ये वाला मिल गया ना, देखो इस तरीके से आपका मिल गया, तो बोले सर यहाँ से सी वाला हो जाएगा, आपका डी गलत हो गया, डी गलत हो गया ना, ठीक ना। अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको पीडीएफ बच्चा ना, पीडीएफ बाबू आपको यहीं से मिलेगी, पीडीएफ जो है आपकी आपको यहीं से मिलेगी, ठीक ना। तो आप पीडीएफ बिल्कुल ज्वाइन करिए, और जिसे आपको जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जिस भी प्रश्न में आप सभी को डाउट हो, आप सभी क्या करना, कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कमेंट देख लूंगा, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज आपका डिस्क्राइब कर दूं, पूरा का पूरा आपको बता दूं, ठीक ना भैया, पूरा का पूरा मैं बता दूं, तो आप सभी क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा और कमेंट करिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बताइए किस तरीके से हमारी क्लासें होती है। ये देखो आज की जो क्लास है ना, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया आप सभी को, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और बताइए इससे बाहर मतलब कुछ आएगा, मतलब जो मैंने पढ़ा इससे बाहर कुछ आया नहीं आया ना, इसीलिए कहता हूँ बच्चा अच्छे से पढ़िए, 100% आपकी आपको सफलता मिलेगी एक दिन, बस आप इसी तरीके जुड़े रहिए हमारे साथ क्लास में। और जो हमारी क्लास होती है डेली रात के 11 बजे रिजल्ट गुरु 2.0 वाले चैनल पे, और यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर 3 बजे डेली के सुबह होती है, तो आप सभी बिल्कुल आया करिए क्लास में, और अच्छी क्लास होगी, बिल्कुल आपके एग्जाम आप व्यू से अच्छी होगी, ठीक ना, सब मैच करेगा। तो बिल्कुल हम इसी पे मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।